नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम शुरू करेंगे वीडियो को। स्टैंडर्ड है 10, सब्जेक्ट है मराठी और बोर्ड है महाराष्ट्र, ईयर है 2020। यहाँ पे एक चीज़ मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो मैंने पेपर पैटर्न दिया है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसके साथ वो कंपेयर करते हैं खुद का स्टडी। तो देखिए, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनका पेपर पैटर्न महाराष्ट्र बोर्ड से अलग होता है। उनका बुक सेम है, आई नो, पर उनका पेपर पैटर्न अलग होता है। तो मैं जो बताती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ही बताती हूँ। मैं सीबीएसई के बारे में कुछ भी नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो आप जब भी मेरी वीडियो देखेंगे तो आप ये चीज़ याद में रखिए। यहाँ पे मैं आपको उसके लिए मेंशन भी करती हूँ कि बोर्ड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3, जिसको जो हमारा निबंध पे चालू है, निबंध कसा लिहायचा। पहले पार्ट में हमने प्रसंग लेखन वाला निबंध किसको लिखना है, वो कैसे लिखना है, उसमें कितने टाइप्स आते हैं वो हमने देखे। सेकंड पार्ट में हमने आत्मकथन पे निबंध देखा, वो किसे लिखना चाहिए, उसके कितने टॉपिक्स होते हैं वो हमने देखा। आज हम हमारा लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 3, जिसमें हम लोग तीसरा जो है वैचारिक निबंध, उसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं एक अनाउंस करना चाहती हूँ कि जो मैंने 7 to 9 2 घंटे का जो क्लास रखा है मराठी ग्रामर, स्पेशली 10th का, वो पहली बैच है वो ख़त्म हो गई है। तो नए बैच में, मतलब जो बच्चे उसमें नहीं आ पाए और उनको आना है, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार अनाउंस यहाँ पे करना चाहती हूँ कि मैं फिर से सेम बैच चालू करूँगी, क्योंकि जो बच्चे उसमें एडमिशन नहीं ले पाए तो इसमें ले सकते हैं। 7 से 9 ये टाइम रहेगा। 10 दिन का हमारा ये क्लास रहता है। उसकी फ़ीस होती है 1000 रुपीज़ पर हेड। और 2 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आपका मराठी व्याकरण है, 8 और 8 16 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको पेपर पैटर्न में बताया था, वो हम पूरा करते हैं। उसमें हम लोग वाक्य प्रचार देखते हैं, वाक्यांश प्रकार, वाक्य रूपांतरण, समानार्थी विरुद्धार्थी, लिंग वचन, विराम चिन्ह और लेखन, मतलब शुद्ध लेखन। ओके। तो ये सभी टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं वो 10 दिनों में। तो आपको इसका फ़ायदा ये होता है, यूट्यूब पे मैं सिखाती हूँ पर वो 1 वे होता है, मैं सिर्फ आपको बोलती हूँ, पर आप क्या करते हो वो मुझे नहीं दिख पाता। इसके लिए ये जो ट्यूशन है या फिर क्लास है 10 दिन का, इसमें आप 10 दिन कंटिन्यूसली पढ़ते हो तो आप वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाते हो। और आपको क्या करना है पूरे साल तक ग्रामर में, इसका आपको गाइडेंस मिलता है। आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे होती है वो मैं आपको चेक करके देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता है और आपको उसमें हेल्प हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए है जो एवरेज है, ओके, जिनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए होता है उनके लिए है। हम लोग स्टार्टिंग से, मतलब जो बच्चे बहुत वीक है, लिखना नहीं आता है मराठी अच्छे से, पढ़ना भी नहीं आता है, उनके लिए ये नहीं है क्लास, ठीक है। ये बात याद में रखिए, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा काम करना है और ये सिर्फ व्याकरण के लिए है। मेन ये हम लोग 16 मार्क्स, मतलब जो व्याकरण के है उसके बारे में ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, तो ये जूम ऐप पे होता है क्लास, ठीक है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, लेना है, तो आपको मुझे मेरे मेल आईडी पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना होता है, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मैं उनसे बात करूं और आगे प्रोसीजर हो जाए। अगर आपने मुझे सिर्फ मेल किया और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर किया तो हमारी बातें आगे नहीं बढ़ पाती हैं, इसके लिए ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पेपर पैटर्न मराठी का बताया था, तो उसमें हमें निबंध आता है और 3 तरह के हमें ऑप्शंस आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है निबंध का।
निबंध ये हमें टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है पूरे पेपर में। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 8 मार्क का उसमें निबंध आता है। हमारा ऑलरेडी 2 हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि वैचारिक निबंध किसे लिखना चाहिए। ठीक है, आगे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निबंध लिहिण्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे, मतलब निबंध लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मराठी भाषेचे ज्ञान। ओके, आपको मराठी भाषा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तुमची समझ, मतलब आपकी समझ भी 10th लेवल की होनी चाहिए निबंध लिखते समय। तुमची भाषा, आपकी भाषा जो है मराठी, वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तुमचा अभ्यास, मतलब जिस टॉपिक पे आप लिखने वाले हो उसका थोड़ा आपका स्टडी होना चाहिए। और तुमचे विचार मांडण्याचे कौशल्य, मतलब आपके जो विचार है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए। तुमच्या भावना आणि कल्पना, मतलब आपकी जो भी भावनाएं हैं वो और आपकी जो कल्पनाएं हैं वो सब यहाँ पे होनी चाहिए निबंध लिखते समय। विषयांची मुद्देसूद मांडणी, ये ओवरऑल मैं बोल रही हूँ, सभी निबंधों के लिए ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको मुद्देसूद, मतलब आपको पॉइंट वाइज आपका जो निबंध है, जो टॉपिक है, वो आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है वो सादी, सरल आणि सोपी असावी, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड रहने वाली ऐसी लैंग्वेज आपकी रहनी चाहिए। और छान हस्ताक्षर आणि शुद्ध लेखन, मतलब आपका एटलीस्ट इतना हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला उसको अच्छे से पढ़ सके। और शुद्ध लेखन मतलब काना, मात्रा, वेलांटी, उकार में आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो निबंध लिखते समय आपको ध्यान में रखनी है और आपको इन पे काम करना है। अगर आपको निबंध लिखने में प्रैक्टिस करनी है तो इन चीज़ों पे काम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में फिर से आता है, नक्की कोणता निबंध निवडावा, मतलब ये 3 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक हमें चूज़ करना चाहिए। तो पहले 2 टॉपिक के बारे में तो वीडियो बनाया है, तो अगर देखा नहीं है तो आप देख लीजिए। ये तीसरा टॉपिक है, तो सबसे पहले आप कैसे इसको डिसाइड करते हो। परीक्षेत दिलेल्या विषयांपैकी तुम्हाला कोणता विषय छान आणि सहज लिहिता येतो तो विषय निवडा, मतलब एग्ज़ाम में जो भी आपको टॉपिक्स दिए हैं उनमें से आपको किस पे ज़्यादा लिखने को हो सकता है, क्योंकि हमें वहाँ पे सोचते बैठना नहीं है। ठीक है, हमारे पास टाइम की लिमिट होती है पेपर लिखते समय, तो आपको जो विषय ज़्यादा सूझेगा कम समय में आप उसी को चूज़ कीजिए। ज्या विषयाची तुम्हाला सगळ्यात जास्त माहिती आहे तो विषय निवडा, मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वैसा ही सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए। ज्या विषयाबद्दल तुम्हाला सुविचार किंवा घोषवाक्य माहीत आहेत तो विषय निवडा, मतलब जिस विषय के बारे में आपको अच्छे अच्छे कोट्स पता है, सुविचार पता है, या फिर स्लोगन, मतलब घोष वाक्य अगर आपको पता है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। गाने की लाइंस होती है कभी कभी कविता की, तो वो यूज़ कीजिए, वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंट लगता है सामने वाले पे। नेक्स्ट है, त्या विषयावर तुम्हाला स्वतःचे विचार मांडता येतात का याचा विचार करावा, मतलब आपको उस विषय पे आपके खुद के विचार आपको समझ में आ रहे हैं क्या, आप खुद के विचार व्यक्त कर सकते हैं क्या उस टॉपिक पे। तो ये सब सोच के आपको निबंध का एक प्रकार डिसाइड करना है। ये जो है प्रकार वो है वैचारिक निबंध, इसके बारे में आज डिस्कस होगा। ये जो मैंने इसके पहले सब बताया वो इंट्रोडक्शन, थोड़ा बैकग्राउंड है, ताकि जो बच्चे यही वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको वो आइडिया आ जाए। ठीक है, वैचारिक निबंध मतलब क्या होता है, वैचारिक निबंध म्हणजे नक्की काय, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो क्या होता है वैचारिक निबंध, तर्कशुद्ध मांडणीने आपले विचार व्यक्त करणे। तर्कशुद्ध का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाना। ठीक है, आपको यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सीधे मुद्दे पे आके आपको एज इट इज़ अगर बोलना आता है तो ही आप वैचारिक निबंध लिखिए। ओके, यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वैसे देखिए उसका नाम ही है वैचारिक, वैचारिक मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा विचार करना होगा और ऐसे वैसे विचार नहीं करने, आपको इन डिटेल विचार करना है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। वैचारिक याला इतर शब्द कोणते, मतलब वैचारिक निबंध को और क्या बोला जा सकता है, तो उनको समस्या प्रधान निबंध भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे ही टॉपिक देंगे जो कि हमारे लाइफ में समस्या की तरह से हम उनको देखते हैं। आपको पता चलेगा, मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगी। तो
आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका सोचने का तरीका जो है वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें कुछ लिख पाओगे। ठीक है, और 8 मार्क्स के लिखना है, मतलब आपको सोचना होगा कि आपको कितना लिखना है, तो इतना आपके माइंड में आना भी चाहिए उस विषय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, या प्रकारचा निबंध लिहिताना कसा लिहावा, मतलब आपने, ठीक है, आप इस तरह के हो, इस टाइप के हो कि आपको बहुत डिटेल लिखना अच्छा लगता है, तो फिर आप कैसे लिखोगे इस निबंध को, इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। और ये सेम चीज़ आप सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है, आप कर सकते हो ये सेम चीज़ अप्लाई। नेक्स्ट है, देखिए, जो बच्चे वैचारिक निबंध लिखते हैं उनको सबसे पहली चीज़ होती है कि कल्पना अजीबात करूँ नहीं, मतलब उनको कोई इमेजिनेटिव चीज़ नहीं लिखनी है, इमेजिन करके नहीं लिखना है आत्मकथन जैसे। ओके, क्योंकि वो एट द पॉइंट, मतलब डायरेक्ट पॉइंट पे बोलने वाला वो निबंध है, रियलिटी पे बोलने वाला वो निबंध का प्रकार है, तो यहाँ पे आपका इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं चलता है, तो गलती से भी इमेजिनेशन वाली कोई भी चीज़ उसमें मत लिखिए। नेक्स्ट है, जिनको वैचारिक निबंध लिखना है उनको क्या करना है, बहुत सारा रीडिंग करना है, वाचन करना है, अचूक निरीक्षण, मतलब आजू बाजू में क्या चालू है इसके बारे में उनका बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए। परिस्थितीची जाणीव असावी, मतलब आजूबाजू में कौन सी परिस्थिति है तो उसका उनको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, विषयाची सविस्तर मांडणी असावी। ओके, आप बहुत रीड करते हो, आप बहुत ही अच्छे से लिख पाते हो, विचार कर सकते हो, पर आपको वो सविस्तर मांडणी, मतलब आपको वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, कोरडी भाषा असावी। कोरडी का मतलब क्या होता है, ड्राई लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। ड्राई लैंग्वेज मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट मीठा मीठा नहीं बोलना है इस निबंध में। जैसे कि भाषण में जो नेता लोग होते हैं वो कैसे डायरेक्ट फॉरवर्ड बोलते हैं, वैसे उस टाइप का ये निबंध होता है, तो आपको डायरेक्टली बोलना है, यहाँ पे किसी का मन रखना नहीं है आपको कि मीठा मीठा आपको बोलना है। सो थोड़ी सी ड्राई लैंग्वेज यहाँ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे होती है। सो इन बातों का उनको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट है, या प्रकारात येणारे काही निबंध, तो हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि इस प्रकार में किस तरह से निबंध आएंगे। ओके, सो पहला जो निबंध का टॉपिक आ सकता है आपको, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यही आएंगे ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा आइडिया आने के लिए ये मैं बता रही हूँ। स्त्री भ्रूण हत्या। ओके, मतलब जैसे स्त्री भ्रूण हत्या, आपको पता है कि जब कोई फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको गर्भ में ही मारा जाता है, तो इसके बारे में आपको ये बोलना है। तो ये बहुत ही गहरा और थिंकिंग वाला टॉपिक है, तो आपको यहाँ पे सब बोलना होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, कब से हो रहा है ये चीज़, और महाराष्ट्र में उसका क्या है, बाद में मेडिसिन सेक्टर जो, मतलब मेडिकल सेक्टर जो है तो वो कैसे इन्वॉल्व है, या फिर हमारे संस्कार, या फिर पुरानी परंपराएं, इस बारे में क्या दृष्टिकोण है उनका, मतलब ये चीज़ हमारे देश में डेवलप कैसे हुई और वो कैसे बढ़ रही है, और गवर्नमेंट उसके लिए वो कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट करती है गवर्नमेंट की फीमेल चाइल्ड के फ़ायदे क्या होते हैं, या फिर फीमेल चाइल्ड होना चाहिए हर घर में। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको, मतलब सभी तरीके से उसको देखना है, ना कि आप इतना ही बोलो कि नहीं नहीं लड़कियों को बचाना चाहिए, इतना नहीं, आपको इन डेप्थ सभी ओर से आपको उस चीज़ को देखना है, लड़कियों के नज़र से देखना है, बड़े लोगों के थॉट प्रोसेस से उसको देखना है, हमारी संस्कृति क्या बोल रही है, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। अगर आपका उतना रीडिंग है तभी आप ये टॉपिक जाइए और लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको आ सकता है बढ़ती लोक संख्या। यहाँ पे भी ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लोक संख्या बढ़ रही है, तो उसके दुष्परिणाम क्या है, उसका मतलब आपको दोनों भी लिखना है, पॉजिटिव उसकी साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, और हम उसके लिए क्या क्या उपाय योजना कर सकते हैं। हमारे देश में यही चालू है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा चालू है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण व विकास, ये टॉपिक आपको देंगे कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, तो ये दोनों चीज़ें सही से चल रही है क्या साथ साथ में, पर्यावरण को हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं,
पर उसके साथ हम लोग डेवलपमेंट भी कर सकते हैं क्या। तो ये सभी चीज़ें, या फिर हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज कर रहे हैं, या फिर हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो उसका कुछ अफेक्ट जो होता है वो पर्यावरण पे कैसे होता है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। बाद में चौथा टॉपिक है प्रसार माध्यमांचे से महत्व। प्रसार माध्यम मतलब ये जो टीवी मीडिया है, इंटरनेट है, सोशल वेबसाइट है, उनका हमारे जीवन पे कैसा असर पड़ रहा है, उनका इम्पोर्टेंस आपको बताना है, और उनके आपको निगेटिविटी भी आपको बतानी है। तो ऐसे इन डिटेल और बहुत सोचने वाले, मतलब हर इंसान का इस पे अलग अलग क्या होता है, विचार होता है। तो आपको मेन जो बहुत सारे विचार है उनको आपको अच्छी तरीके से एज अ पॉइंट वाइज और आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। उसमें आप घोष वाक्य यूज़ कर सकते हो, ओके, स्लोगन यूज़ कर, मतलब वही स्लोगन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी एक बहुत अच्छा विषय है जिस पे आप लिख सकते हो, और वो आता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसके बारे में मैं आपको अगर बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है कोई, तो उनको मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि एग्ज़ाम के पहले इस टॉपिक पे जितने भी निबंध है वो आप एटलीस्ट पहले पढ़िए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी वो कि लिखा कैसे है, किस तरह से वो अपने थॉट्स को मेंशन करते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। आपको गूगल पे भी बहुत सारे निबंध मिलते हैं, या फिर निबंध के अलग से स्टेशनरी में किताबें मिलती है, मराठी निबंध हो, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे पब्लिकेशन उनको क्या करते हैं, बेचते हैं दुकान में। तो आप उनमें से लीजिए और थोड़ा पढ़िए। जितना आप पढ़ोगे उतना आप एग्ज़ाम में कम सोचोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो आपके माइंड में वो आइडियाज़ ऑलरेडी है। आपको सिर्फ उनको फटाफट फटाफट लिखना होता है, आपको वहाँ पे सोचना नहीं होता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि निबंध पे आपको ऐसा ही काम करना है। और निबंध बहुत नंबर में है, 8 मार्क्स के लिए। इसके लिए आप पहले से थोड़ा काम करोगे तो बाद में आपके माइंड में आपने जो चूज़ किया है वो निबंध लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्ज़ाम में आप फटाफट उस बारे में लिख सकते हो। सबसे पहले आपको यही करना है कि जो मैंने आपको बोला कि आज हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो आपको डिसाइड करना है ये 3 वीडियो देखने के बाद कि आपको प्रसंग लेखन करना है, आत्मकथा करना है कि वैचारिक करना है। आपने 3 वीडियो देखा है तो आपको पता है कि आप बाबा इसमें ही बेस्ट हो। और आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या लगता है, तो मैं तो आपको वही बोलूँगी कि आत्मकथा मतलब जो काल्पनिक निबंध होते हैं वही लिखिए, क्योंकि उसमें बच्चों को लिखने में बहुत स्कोप होता है, बच्चों में इमेजिनेशन बहुत भरा होता है, तो वो लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा। पर बाकी के भी प्रकार बहुत अच्छे हैं, पर आपको वहाँ पे आपका बहुत मेहनत डालना होता है। तो आप अच्छे से सोचिए, और आपने जो टॉपिक यहाँ पे सोचा है पूरे साल आप वही टॉपिक के जो निबंध है वो उनको ही पढ़िए। बाकी टॉपिक के आप निबंध मत पढ़िए, वेस्ट ऑफ टाइम होगा और एक पे आपका फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निबंध का जो स्टडी है वो कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्प हुई होगी इस वीडियो की आपको। तो वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलिए। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद से बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन आ जाए। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मुझे 1-2 सब्सक्राइबर का ऐसे कमेंट आया था कि उन्होंने बेल आइकॉन को क्लिक किया है पर फिर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ वीडियो का। तो एक्चुअली जो मैंने मराठी के चैप्टर्स की वीडियो डाली है वो बहुत पहले डाली है सभी वीडियो, तो उनका नोटिफिकेशन आपको अभी नहीं आएगा, आपको सिर्फ नए वीडियो का ही नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिए, वहाँ पे अलग अलग फ़ोल्डर मैंने बना के रखे हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस फोल्डर में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ओके। और मराठी पे हमारी सभी वीडियो, सभी चैप्टर्स के वीडियो का एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो हो चुका है, तो आपको वहाँ पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और क्वेश्चन आंसर हम लोग ऑप्शन ये हमारा चालू हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। ये बीच में हमारा निबंध और पत्र लेखन का वीडियो आया, इसके लिए मुझे वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा। सो आपको रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए और हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।